जय श्री राम मित्रों। आज का विषय है भक्त की क्या स्थिति होती है, भक्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में तो बहुत तरह के चीज़ें हैं, अष्टांगिक मार्ग है, तमाम चीज़ें हैं। जब तुलसी बाबा का प्राकट्य हुआ तब से वो कालजयी हो गए। उन्होंने भक्त का जो स्वरूप प्रस्तुत किया वह अत्यंत सरल है। भगवान हमारे सनातन धर्म में निष्ठुर नहीं है, वह अत्यंत सरल है। यहाँ तक कि वह पाप पुण्यों का भेद भी नहीं करता। वह तो कर्म की बात करता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। लोग कहते हैं ना, बड़ा प्रचलित उक्ति है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब बात आती है बाबा तुलसी के ऊपर। तो तुलसी बाबा ने शिव जी की स्तुति में लिखा कि न जानामि जोगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभतुभ्यम जरा जन्म दुख्यो तातप्यमानम प्रभो पाहियापन नमामि से संभव। सीधे लिखते हैं, न जानामि जोगम, न मैं कोई योग जानता हूँ कि कैसे क्या करूँ, और मैं जपता भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी श्रद्धा है किस पे? प्रभु पे, परमात्मा पे। शिव, शिव का मतलब ब्रह्म से है, पर ब्रह्म से है। वही विष्णु, वही ब्रह्म, वही शिव है। तो तुलसी बाबा ने इतना सरल मार्ग बताया, खासतौर से गृहस्थ लोगों के लिए। तो यह अत्यंत सरल और स्वाभाविक मार्ग है। थोड़ा सा, बहुत क्लिष्ट संस्कृत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वो कहते हैं पूजा जो पलथी मार करके मंदिर में बैठ करके या कहीं बैठ करके आप जो पूजन करते हैं वो भी मैं नहीं कर पाता। क्या है कि मेरे हृदय में अपार श्रद्धा है उस परमात्मा के प्रति, और छल प्रपंच और तमाम कर्म से हीन हो करके भी मैं उसी परमात्मा को भजता हूँ अंतःकरण में। हो सकता है सुनाई न पड़े शब्द, वो दिखाई न पड़े वो भक्ति, लेकिन अंतःकरण शुद्ध है। उसी शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा बसा हुआ है, जिसका मैं सदैव ध्यान रखता हूँ। ये है भक्ति। तो बहुत आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप हृदय में प्रभु को धारण कर लीजिए, वो भी कल्याणकारी है। वह भी सारे जप तप नियम यम सारी चीज़ों का फल देता है, फलीभूत होता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ। उसमें हमारे रैदास प्रभु हैं, रविदास जी, दादू हुए, ये सब इसी कोट के। कबीर हुए, भक्त रहे, जिन्होंने अपने भगवान को स्वयं धारण कर लिया, और उनकी दृष्टि में सांसारिकता एक आडंबर लगी। आडंबर किसके लिए लगी? जो अपने निष्कर्मों को छोड़ करके, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके तमाम विधाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत अच्छा लड्डू चढ़ा देंगे, मेवा चढ़ा देंगे, यज्ञ करा देंगे। तो परमात्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सरल तुलसी बाबा ने किया। तुलसी बाबा जन कल्याणकारी भावनाओं की बात करते हैं और जन सुलभ भक्ति, व्यवहारिकता और सांसारिकता का ध्यान रखते हैं।
और तभी लिखते हैं, न जानामि योगम जपम न पूजा न तो हम सर्वदा संभुतुभ्यम। अब बताइए, तुलसी जैसा व्यक्ति साक्षात जो श्री राम है, राम की आराधना सबसे क्लिष्ट है, वैसा आराधक अगर यह बात कहता है तो वास्तव में उनके अनुभव को बांटना चाहिए और जी सके तो उन्हीं की तरह जिए। बाकी सर्व करने के लिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भक्ति है, अलग अलग मार्ग हैं, सबका स्वागत है। लेकिन कभी मन में ये कुंठा न करिए कि मैं प्रभु को समय नहीं दे पाता। अंतर मन में बैठा लीजिए, अंतर मन में उन्हें स्वीकार कर लीजिए, अंतर मन में उन्हें भजिए। काम करते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय, जागते समय प्रभु का चिंतन करें और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति क्रियमाणानि सर्वशः अहंकाराय विमूढ़ात्मा कर्ता हम अपमन्यते। जितना आप आडंबर करेंगे उतना अहंकार आएगा, और जब अहंकार आएगा तो कर्ता स्वयं को मान लेंगे, तो आपका सारा क्रियाकर्म वहीं खत्म हो जाएगा। बस भाइयों, आगे आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।